ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिरी जलालिका व जमालिक अल्लज़ीना कलामुहुम नूर व अम्रुहुम रुश्द व वसीय्यतुहुमुत तक़वा व फ़िअलुहुमुल खैर व आदतुहुमुल इहसान व सजिय्यतुहुमुल करम व लानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन अश्शाकीन फ़ीहिम अल मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन ला सिय्यमा अला फ़ुलानिन व फ़ुलानिन व फ़ुलान मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरआनिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला फ़ज़हब फ़इन्न लका फ़िल हयात अन तक़ूला ला मिसास व इन्न लका मौइदन लन तुख़लिफ़ा वंदुर इला इलाहिकल्लज़ी ज़ल्त अलैहि आकिफ़ा लनुहर्रिक़न्नहु सुम्मा लनंसिफ़न्नहु फ़िल यम्मि नस्फ़ा इन्नमा इलाहुकुम अल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। सलवात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। सूरह ताहा की आयत नंबर 97, जिसमें जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामरी नामी शख्स को ख़िताब करके कह रहे हैं और जनाब मूसा के इस कौल को अल्लाह ने कुरान में रख दिया। इसका पस मंज़र क्या है वो हम थोड़ी देर बाद आएंगे। पहले आप ट्रांसलेशन समाअत फरमा लें कि जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा क़ाला फ़ज़हब, चले जाओ, फ़इन्न लका फ़िल हयात, और ये जान लो कि तुम्हारी दुनियावी सज़ा ये है कि अन तक़ूला ला मिसासा, कि तुम लोगों से ये कहते फिरो कि मुझे हाथ मत लगाओ, डोंट टच मी। और उसके बाद जनाब मूसा ने आगे बढ़ के कहा इन्न लका मौइदन, लेकिन सुनो ये तो दुनियावी सज़ा है, लेकिन वहाँ भी एक वादगाह है कि लन तुख़लिफ़ा, कि वो भी पूरा किया जाएगा, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी। वंदुर इला इलाहक, और अपने रब की तरफ देखो कि अल्लज़ी ज़ल्त अलैहि आकिफ़ा, जिसको तुम घेर के बैठे हो, लनुहर्रिक़न्नहु, मैं उसको जल्द अनक़रीब जो है मैं आग लगा दूँगा। सुम्मा लनंसिफ़न्नहु फ़िल यम्मि नस्फ़ा, और इसको मैं धुआं बना करके समंदर में फेंक दूँगा। और जान लो कि इन्नमा इलाहुकुम अल्लाह, तुम्हारा परवरदिगार सिर्फ़ अल्लाह है। अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, और उसके अलावा कोई नहीं है। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा क्यों कहा सामरी से? कुरान में इतना से जब उसकी तफसीर में जाएंगे, मगर उसमें जाने से पहले अभी जैसे देखें आप, हाल में 2 साल हम सब लोगों के साथ गुजरा कोविड, और इसमें इंसान ने अपने अपने नज़रियात दिए, जिसकी जो समझ में आया। किसी ने कहा कि ये ईश्वर की तरफ से अजाब है, किसी ने कहा कि ये इम्तिहान है, जिसकी जो समझ में आया। हर इंसान ने अपने एतबार से कोरोना जो है वो क्या कहते हैं कि इम्तिहान लिया जा रहा है, या जो है वो पाप बढ़ गया था इसलिए अल्लाह ने अजाब नाजिल किया है। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे हमारे ज़हन में वो कुरान की एक आयत आपने सुनी होगी, ला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्कुतर
कुरान में मौजूद है। ये सुना नहीं सुना है? तो तुमने कहा कोरोना कुरान में है या नहीं है? जब हर चीज़ है तो होनी चाहिए। तो बहरहाल अब जब हम गए उस पर गूगल पे फ़ारसी की एक वो क्या कहते हैं, ईरान की एक साइट है, उस पर हमने जब सर्च किया तो उन्होंने बहुत सारी आयतें जो है दिखाई कि जिसमें ये समझ में आ रहा था कि हाँ ये कोविड की तरफ दर्शा रही हैं, ये कोरोना वायरस की तरफ इशारा कर रही हैं, कि जिससे ये समझ में आ सकता है। तो बहुत सारी ऐसी आयतें थी जो मेरे तो समझ ही में नहीं आई। जो दो चार समझ में आई उसमें से एक ये थी कि जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सामरी को खिताब करके कहा। और मैं यहां एक बात कहता हूं कि दोनों सूरत में, चाहे अगर आप कोरोना को अजाब मानिए तब भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह जो है इस काबिल हमें समझ रहा है कि चलो दुनिया में निपटा लो, वहाँ के लिए बाकी नहीं रह गया। और ये बेहतरीन फार्मूला है ज़िंदगी गुजारने का। जब भी कभी परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो घबराइए नहीं, या तो अल्लाह की तरफ से अजाब है या इम्तिहान है। अगर अजाब है फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ने कम से कम यहाँ पे सिलसिला ख़त्म कर लिया, अब वहाँ कुछ नहीं है। या आप मानिए कि इम्तिहान है, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमको इस लायक समझा कि वह हमारा इम्तिहान ले, वरना कितने लोग हैं कि जिनका अल्लाह इम्तिहान लेता है सबका, दोनों सूरतों में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप आइए, एक हदीस मुबारक है जो सब लोगों ने इसमें सुना होगा, मन बका अलल हुसैन अब का औतबा का वजबत लहुल जन्ना, जो हुसैन पर रोए, रुलाए और रोने जैसी सूरत बनाए, उस पर जन्नत वाजिब है। इस हदीस को अगर सामने लें तो मतलब क्या हुआ, जन्नत बिल्कुल परफेक्ट है। और दूसरी हदीस अलग अलग अल्फाज के साथ आई है, ला तनालो शफाअतना मन इस्तखफ़ बिस्सलात, हमारी शफात उसको नसीब नहीं हो सकती असलन कि जो नमाज को हल्का समझता हो। ये नहीं कहा कि जो नमाज नहीं पढ़ता, जो नमाज को हल्का पढ़ता है, तवज्जो चाहता हूं, पढ़ता है मगर हल्का समझता है। अब आप इंसाफ से बताइए, 5-10 मिनट आप थोड़ा सा हमारे साथ चलिएगा ताकि जुड़ जाए। हमने शुरू कहां से किया कि लेके आना है काला फज़हब, जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने खिताब किया था उनसे। लेकिन उसके लिए आपका जो है ब्रेन तैयार होना बहुत ज़रूरी है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। दोनों हदीसों को आप जमा कीजिए। अगर एक हदीस कहती मन बका अलल हुसैन अबका उतबा का वजबत लहुल जन्ना, जन्नत उस पर वाजिब है जो हुसैन पर रोए, रुलाए, बल्कि रोए नहीं, रोने जैसी सूरत भी बना ले। अगर तबाका रो नहीं रहा है, जन्नत वाजिब हो रही है। और दूसरी हदीस, जन्नत मिल नहीं सकती अगर नमाज को हल्का समझता है। तो दो हदीस बजाय टकरा रही नहीं टकरा रही है। इस तरह की बहुत सारी रिवायतें हैं जो बहुत सारे लोग कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है ना इस तरह की हदीसों को सेट करके बताएं जहां पे आपस में टकराती हैं हदीसें। लेकिन अगर आप गौर करें थोड़ा सा इस हदीस में, चलिए अंदर चलते हैं। पहली वाली हदीस क्या है, मन बका अलल हुसैन, जो हुसैन पर रोए। हुसैन कौन है? हुसैन इमाम है, यानी हुसैन इमामत में से है। इमामत किस में से है? इमामत उसूल दीन में से है। तवज्जो कीजिएगा। दूसरी हदीस, ला तनालो शफाअतुना मन इस्तखफ़ बिस्सलात, अगर आप पहुंच गए लगता है, नमाज किस में से है? फुरूए दीन में से है। एक हदीस का ताल्लुक उसूल दीन से है, एक हदीस का ताल्लुक फुरूए दीन से है। अगर इंसान समझ उसूल दीन से है, फुरूए दीन से नहीं है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मगर रीजन भी तो सुन लीजिए क्यों ऐसा है। अल्लाह ने अस्ल जन्नत, या अस्ल जन्नत से मुराद क्या, मसलन ये इतना बड़ा हाल है, एक है खुद कमरे में दाखिल होना और एक है कमरे में कौन सी जगह मिलना। तो अस्ल जन्नत का ताल्लुक अल्लाह ने किससे रखा? उसूल दीन से।
अगर फुरूए दीन से असल जन्नत का ताल्लुक होता तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास फुरूए दीन बहुत ज्यादा है, नमाजें इतनी हैं कि आप शुमार नहीं कर सकते, रोजे इतना है कि आप शुमार नहीं कर सकते। कहते चलो ठीक है यार जन्नत में चले जाएं, उसके बाद वहां देखा जाएगा। अल्लाह ने कहा नहीं, असल जन्नत का ताल्लुक उसूल दीन से है, तौहीद, नबुव्वत, इमामत, क़यामत। अब समझे आप, कब्र में हर किसी का हिसाब होगा भी नहीं। इसीलिए आप देखिए कब्र में मरने के बाद क्या पूछा जाता है, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, मन नबियुका, तुम्हारा नबी कौन है। आप कभी गौर करें इसकी वजह क्या है। क्या ये फरिश्ते सवाल नहीं कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि किसकी कॉपी आगे चेक करना है। तुम्हारा अकीदा उसूल दीन पर मजबूत है, कॉपी उन्हीं की जांची जाएगी जिनका उसूल दीन मजबूत होगा। चाहे जितना कॉपी लिख लीजिए, कॉपी चेक होने वाली नहीं है। सलवात पढ़ते मोहम्मद आले मोहम्मद। एक से एक लिखने वाले हैं, पता चला दोनों तरफ बढ़िया लाइन खींच दिया है, ऊपर से भी लाइन खींच दिया, नीचे भी लाइन खींच। हम लोग भी इम्तिहान लिखते हैं ना, ताकि एग्जामिनर को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए है। उसके बाद जो है काला स्केच भी जाएगा, काली पेन भी जाएगी, नीली पेन रहेगी, काली पेन से जो है वो ऊपर लिखा जाएगा हेडिंग मेन जवाब नंबर 1, उसके बाद उसको घेर दिया जाएगा इस तरह से। फिर उसके बाद जो है काली पेन से हेडिंग डाली जाएगी पॉइंट पॉइंट बना के, और एक आध अगर कोई बढ़िया बात लिखी है तो हम लोग उसको हाईलाइट करते हैं, ताकि एग्जामिनर अगर न पढ़ना चाहे तो कम से कम ये देख करके हमें नंबर पूरा दे दे। होता नहीं होता है। अल्लाह ने कहा नहीं, चाहे जितना कॉपी लिख करके आओ। अच्छा आप इंसाफ से बताइए, खुद तौहीद पे अकीदा सही नहीं है, अल्लाह के बारे में अकीदा ही दुरुस्त नहीं है, नबी को नबी नहीं मानते हैं, इमाम को इमाम नहीं मानते हैं, तो किस बात का आपको हक है कि आप जन्नत में चले जाएं। लिहाजा अल्लाह ने कहा नहीं, पहले इनसे 3-4 सवालात कर लो जिससे ये तय होगा कि इनकी कॉपी चेक होना या कॉपी चेक नहीं होना है। अगर इन्होंने कह दिया अल्लाह रब्बी मुहम्मदुन रसूलुल्लाह नबीजुना अल कुरआन किताबी, तो बस ऐसे ही लोगों की कॉपी जांची जाएगी। बाकी अब उसके बाद चाहे जितनी कॉपियां लिखते रहिए, चाहे जितनी नमाजें पढ़ते रहिए, चाहे जितने रोजे रखते रहिए, जब तक मेन अकायद सही नहीं होगा फुरूए दीन में तरक्की करने से कोई फायदा नहीं है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। असल जन्नत यानी जन्नत में दाखिल होना, असल जन्नत का ताल्लुक अल्लाह ने किससे रखा, उसूल दीन से। लेकिन अब जन्नत में जाने के बाद तब यह हदीस वहां समझ में आएगी, ला तनालु शफाअतुन। आप क्या समझते हैं कि शफाअत की जरूरत जन्नत के अंदर नहीं होगी, जन्नत में तो चले गए तो बस काफी है, सब लोग दूध की नहर के पास रहेंगे। जन्नत में जाने के बाद भी गए छठे इमाम के पास, मौला जन्नत में आ तो गए हैं मगर वहां रख दिया एकदम नीचे खोली में, बहुत गर्मी लगती वहां पे, पानी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वो है। तो मौला कहेंगे ठीक है दरअल्लाह दिखाओ अपना नामा या अमाल, हैं इसमें तो नमाज ही नहीं है, जहां हो ही रहो, हमारी शफाअत नहीं मिल सकती जिसने दुनिया में नमाज को हल्का समझा होगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इमाम कहेंगे जन्नत में आ गए, इसलिए कि जन्नत में तुम्हारा अकीदा दुरुस्त, ठीक है, तुमने अल्लाह को अल्लाह माना, रसूल को रसूल माना, हुसैन को इमाम माना, अली को इमाम माना, मेहदी पर अकीदा रखा, सारी चीजें दुरुस्त थी, मगर अमल भी खत्म था, अमल कुछ नहीं था, रोजे से भेंट नहीं है, नमाज से मुलाकात नहीं है। इमाम कहेंगे हमारी शफाअत नहीं मिल सकती, जहां हो वहीं रहो, ला तनालु शफाअतुना मन इस्तखफ़ बिस्सलात। अच्छा आप इंसाफ से बताइए, ये मैं अपनी तरफ से, आप इंसाफ, दुनिया में चले गए जन्नत में, लेकिन दुनिया में एक भी दिन रोजा नहीं रखा, क्यों खुदा आपको उस नहर के पास रखेगा जहां से ठंडा पानी बह रहा हो? अजब नहीं, खुदा कहेगा नहीं तुम जन्नत में आ गए अपने अकीदे की बुनियाद पे, लेकिन तुम्हारे पास अमल नहीं है, तुमको दुनिया में प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो यहां पे तुम्हें मिनरल वाटर तो नहीं मिलेगा। तुमने दुनिया में अपनी आंखों को नामहरम से महफूज नहीं रखा, जन्नत में तो आ गए हो मगर हूरें नहीं मिलने वाली,
तब समझ में ओ ये तो धोखा हो गया जन्नत में आने। यानी इसका मतलब कि जन्नत में जाने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि हमें फर्स्ट क्लास वाला दर्जा मिल जाए, जब अगर हमने दुनिया में नेक अमल नहीं किया है, नमाज से मुलाकात नहीं है, रोज़े से मुलाकात नहीं, हज से मुलाकात नहीं, ज़कात से मुलाकात नहीं, खुम से मुलाकात नहीं, उसके बाद हमें दूध की नहरें चाहिए, शहद की नहरें चाहिए, हूर हमको चाहिए, सेब हमें चाहिए, संतरा हमें चाहिए, इमाम कहेंगे नहीं हमारी शफाअत नहीं मिल सकती। इसका मतलब कि शफाअत उस वक्त नसीब होगी कि जब हम बकिया अमाल को भी पेश नज़र रख रहे होंगे। तो गौर किया आपने इन दोनों हदीसों को हम कैसे सही करेंगे। दूसरी चीज, आप इंसाफ से बताइए शफाअत, अच्छा मसला क्या है, खुद शफाअत ना हम लोगों ने सही से समझा है, सही सीधी बात, और ना वहाबियों ने सही से समझा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। वो हम लोग खाली कहते हैं शफाअत, किसी ने सही समझा ही नहीं, असली शफाअत है क्या, मसला क्या है। आप एक मरतबा लफ्ज के ऊपर जाइए, दो चीज होती है ना, एक होता है डिक्शनरी माना होता है उसका, नहीं जैसे मिसाल के तौर पे हय्या अला सलात, सलात यानी नमाज, नहीं हय्या अला सलात अजान में कहते नहीं कहते, अकामत में। सलात का डिक्शनरी में क्या माना है, दुआ, लेकिन इस्तिलाह में अब क्या है सलात, अल्लाह अकबर, इकामत, सूरह हम, रुकू, सुजूद जिसमें पाई जाए वो सलात है। जब डिक्शनरी से निकल करके उमूमी और इस्तिलाही माना में आता है, दोनों में कोई ना कोई मुनासिबत होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। आप किसी भी लफ्ज को ऐसे ही उठा के आप काले आदमी का नाम यूसुफ रख दें वो अलग बात है, लेकिन मुनासिबत जरूरी है। नील बटा जाहिल आदमी का नाम आलिम रख दिया, वो आप करते रहिए, लेकिन अगर अकली तौर पे आप देखें तो मुनासिबत होनी चाहिए, है नहीं है, मुनासिबत होनी चाहिए। तो कहा चूंकि नमाज भी जस्ट लाइक दुआ है इसलिए है मुनासिबत। शफाअत का डिक्शनरी में क्या माना है, सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। जब आप लोगत में जाएंगे तो शफाअत का माना क्या है, जौज। जौज लफ्ज किसी के लिए नया नहीं है, आप अपनी अहलिया के लिए जौज हैं और आपकी अहलिया आपके लिए जौजा हैं। जौज यानी डबल, इसीलिए कहा जाता है चूंकि आदमी शादी के बाद डबल हो जाता है। अब समझे आप क्यों कहा जाता है, जौज यानी दो, तो शफाअत यानी दो, टू। ये कौन सी मुनासिबत है, शफाअत का मतलब दो। आप कभी गौर करें, लोगों डिक्शनरी वाला माना क्या है शफाअत का, शफाअत यानी दो यानी डबल, जौज। तो क्या मुनासिबत है कि शफाअत को शफाअत कहा जाता है, का चूंकि शफाअत में कम से कम दो आदमी का होना जरूरी है। कौन कौन सा, एक वो जो शफाअत कराएगा जिसको हम लोग अहले बैत अलैहिस्सलाम कहते हैं, और एक वो जिसकी शफाअत होगी, जिसकी शफाअत कराई जाएगी। आप इंसाफ से बताइए कि सिफारिश आप किसकी करते हैं। एक आदमी ने कोई फॉल्ट नहीं किया, उससे कोई गलती नहीं है, उसको शफाअत की जरूरत ही नहीं सिफारिश की, किसी की नहीं है। एक आदमी ने कोई गलती नहीं की है, उसको शफाअत की जरूरत नहीं है, असलन उसको शफाअत की जरूरत नहीं है। लेकिन शफाअत किसकी होगी, यानी जिसने फॉल्ट किया हो। अब आप शफाअत कराएंगे तो कम से कम उसके अंदर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको आप देख करके शफाअत कराएं। अक्सर आप कहते होंगे ना, क्या कह के मैं आपकी सिफारिश करूं उनके सामने, कोई खूबी तुम्हारे अंदर है, जो भी बयान कर तुम्हारी शिकायत बयान कर रहे हैं, वो है या नहीं है। कि शफाअत के लिए कोई ना कोई इंसान के अंदर ऐब के साथ साथ कोई ना कोई अच्छाई होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पे वो शफाअत के मुस्तहिक हो जाए। एक आदमी को थाने में बंद कर दिया जाए, अगर उसके अंदर कोई खूबी नहीं है, आप जमानत कराने जाएंगे, कौन जमानत कराने जाए, उल्टा हमारी बेइज्जती होगी, कैसे आदमी जमानत कराने गए थाने में, है नहीं है। तो शफाअत आप किसकी कराते हैं, कोई ना कोई उससे आपका ताल्लुक होना चाहिए, या उसके अंदर कोई ना कोई बुराई के अलावा कोई ना कोई खूबी होनी चाहिए कि जिसको देख करके शफाअत कराई जाए। आप इंसाफ से बताइए, मसलन आप अपने दोस्त की शफाअत कराने जा रहे हैं, कम से कम क्या उसके अंदर पाया जा रहा है, कुछ ना हो, यही तो है कि आपका दोस्त है, कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, नहीं है। या अगर कोई उसके अंदर अच्छाई नहीं है, कुछ नहीं है यार, चाहे जितना है वो मेरा बेटा है, यानी कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए।
या अगर कोई रिश्ता नहीं है तो कोई उसके अंदर एक ऐसी खूबी हो, अरे यार चाहे जो हो लेकिन बड़ा होनहार स्टूडेंट है, अगर वो जेल से छूट गया और पढ़ लिख के कुछ बन गया तो कौम के लिए नाम करेगा। आपने उसकी शफाअत क्यों कराई? कोई खूबी उसके अंदर पाई जा रही है। अब अगर आप समझ गए हैं तो इंसाफ से बताइए कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफाअत कराएंगे, लेकिन जिसकी शफाअत की जा रही है उसके अंदर कोई खूबी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए जिसको देख करके अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफाअत करा दें? चाहे कोई भी उसके अंदर खूबी होनी चाहिए कि जिसको देख करके, अब आप इंसाफ से बताइए, कभी हम पूरी जिंदगी अपने अंदर झांक करके देखें, कोई एक खूबी हमारे अंदर ऐसी होनी चाहिए कि जिसको देख करके अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी शफाअत करा दें। इसलिए कि अगर आप जाएंगे, आप जाके देखें डिक्शनरी में शफाअत का मतलब ज़ौज है, दो आदमी होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग एक सलात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर,